गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। पिच रिपोर्ट, अमेरिकन मार्केट में ऊपरी जोनों से प्रेशर, आज जॉब्स रिपोर्ट से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस। यूरोप में अच्छा मोमेंटम था क्योंकि ईसीबी उम्मीद है कि स्टिमुलस बढ़ा सकता है। उस उम्मीद पे, उस एक्सपेक्टेशंस पे अच्छी 2-2.5% की मजबूती, लेकिन एशिया में एक सुस्त शुरुआत, सुस्त स्टार्ट। नीरज जी रणनीति क्या होगी? रणनीति पूरी तरीके से सेलेक्टर्स को लगता है कि एक मिक्स रखनी चाहिए क्योंकि जॉब डेटा का जो आंकड़ा है वो आएगा, उसके बाद फिर अपने तय करें। तो एक मिक्स टीम हम आज लेके चल रहे हैं और जो सेल साइड की हमारी रणनीति है वो अभी भी हम उसमें कर रहे हैं। करना तो ऐसे ही चाहिए क्योंकि अभी भी कन्विक्शन तो आ नहीं रहा है। कल जो मोमेंटम आया था पॉजिटिव साइड में, कितना और खींचेगा एनीबडीज गेस, लेकिन ये सच है कि ऊपरी लेवल से फिर से एक प्रेशर इंडियन मार्केट्स में आना है। अभी भी डाउन साइड रिस्क खुली हुई है, पर आज शायद थोड़ा सा बेहतर सेशन हो। हम भी मिक्स टीम उतारेंगे, खरीदारी और गेंदबाजी दोनों की रणनीतियां होंगी, दोनों के स्टॉक्स होंगे पोर्टफोलियो में। शुरुआत कहां से? शुरुआत अशोक लैंड के साथ करना चाहेंगे और यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता खरीदारी करनी चाहिए। कल एक आरबीआई की तरफ से आया कि एफआईआई लिमिट 40% तक बढ़ा दी गई, खरीदारी कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाएगा। वैसे भी अशोक लीलैंड सेलेक्टर्स का ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि सीवी सेल्स में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है और खासतौर पर अशोक लीलैंड मंथ ऑन मंथ नंबर्स आप देखेंगे बेहद सरप्राइजिंग है। तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि एकदम सिंगल आउट स्टॉक है और क्लियर लीडर दिख रहा है इस सेगमेंट में। तो आज भी खरीदारी की गुंजाइश बनती है। 92 के टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए, 87 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक और स्टॉक सेलेक्टर्स को यहाँ लगता है खरीदारी करनी चाहिए। सरकार को जो प्रेफरेंशियल शेयर किए जा रहे हैं 273 के प्राइस पे किए जा रहे हैं। वैसे भी सेक्टर्स को यह लगता है कि काफी अंडर प्रेशर में है स्टॉक, बहुत ज्यादा पिटाई हुई इसकी। हालांकि पीएसयूज को लेकर के व्यू बिल्कुल भी नहीं बदला, उसमें भी नेगेटिव थी, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन हुआ है। और जिस तरीके से प्रेफरेंशियल की बात है, थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस ट्रेडिंग के लिहाज से 241 का लक्ष्य इसमें हासिल हो सकता है। खरीदारी करके चले, 229 में स्टॉप लॉस रखें। शुरुआत खरीदारी से ही होगी हमेशा की तरह। सबसे पहले ज्योति लैबोरेटरीज। एक तो जब मार्केट में थोड़ा सा कंसर्निंग एनवायरमेंट हो या कंफ्यूजन हो और खरीदारी करने का मन भी बना रहे हो, तो शायद ऐसी पॉकेट जिनको लेकर कन्विक्शन है, जिन डिफेंसिव बेट्स हैं, शायद उन पे ज्यादा रुझान रखना चाहिए। ज्योति लैबोरेटरीज वैसे भी वो हेंकेल एग्जिट हुआ था, उसके पास एक ऑप्शन था, खबरें थी कि वो चाहे तो इस कंपनी में निवेश कर सकता है। अब वो कहा जा रहा है हेंकेल अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है। इस कंपनी ने इस दौरान अपने बिजनेस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाया है, तगड़ा मोमेंटम है, बहुत तगड़ी फ्रेंचाइज डेवलप कर ली है। साउथ इंडिया से अब नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी खासी पकड़ बनाना शुरू कर दी है इस कंपनी ने। तो इंटरेस्टिंग बेट है और इसीलिए शायद दिग्गज हेंकेल को भी यही लॉजिक समझ में आ रहा है। हमें लगता है ये खबर बड़ी पॉजिटिव है इस कंपनी के प्रमोटर्स के लिए, इस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के लिए एक थम्स अप कहना चाहिए। हमें लगता है 315-316 तक के लेवल तक यहाँ पे खरीदारी करके चलें। आज मौके होंगे शायद, यहाँ पे अपसाइड्स देखेंगे आप। एनबीसीसी जिस स्पेस की ये कंपनी है, उस स्पेस में तो एक रैंक आउट परफॉर्मर है, शायद एक कन्विक्शन बेट भी होगी। किसी भी लेवल्स पे अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो शायद एक्यूमुलेशन जोन पे है। तो हम जो लगातार निबलिंग की बातें करते हैं, क्योंकि बाजार का डाउन साइड ट्रेड करना तो बड़ा मुश्किल है, आप ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ हल्की खरीदारी करते हुए चल सकते हैं ताकि आप बहुत ज्यादा कॉट ऑन द रॉन्ग साइड जो हम कहते हैं कि ऊपरी लेवल्स पे खरीदारी कर ली, ऐसा ना हो जाए। तो निबलिंग करने के मौके तो जरूर दे रहा है ये स्टॉक। तो इनफैक्ट करेक्शंस में हमें लगता है अच्छा खासा स्ट्रांग एक्यूमुलेशन होना चाहिए। तगड़ा मोमेंटम ऑफ लेट दिखाया है, लेकिन ये स्टीम या मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल बेहद स्ट्रांग है, एनवायरमेंट, सरकारी स्पेंड, सरकार की तमाम नीतियां, एनबीसीसी ट्रू बेनिफिशियरी है। करेक्शन के बाद एक बार फिर से खरीदारी करने के मौके दे रहा है और कल तो कुछ ऑर्डर को रिलेटेड खबरें भी आई थी, तो वो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये करेक्शन में वैसे भी निबलिंग या खरीदारी करने के हल्की मौके दे रहा है। 1015 तक के लेवल तक आज अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त चला हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। कॉलगेट होगा हमारा डिपेंडेबल और यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं सिलेक्टर्स। उनका मानना है कि शॉर्ट करके चलना चाहिए। कई रीजंस हैं इसमें। एक बड़ा रीजन ये है कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है, 42 के पीई पे चल रहा है स्टॉक और मैनेजमेंट ने खुद कहा कि 2% की ग्रोथ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ क्वार्टर्स तक। तो जो सिलेक्टर्स को लगता है कि अगर आप इस चीज को डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ से 500-700 रुपए तक का करेक्शन आराम से बनता है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। ग्रोथ जिस तरीके से कम होती हुई दिखेगी वो एक दिक्कत है। दूसरा, मॉनसून जिस तरीके से लगातार डेफिसिट बना हुआ है तो तमाम सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो रूरल डिमांड काफी रहती है वहां पे भी आपको एक कमजोरी देखने को मिलेगी। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि एफएमसीजी स्पेस में कल हमने एचयूएल आपसे कहा था कि कमजोर रहेगा और आज हमें लगता है कि कॉलगेट में भी
प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि एक शॉर्ट पोजीशन बना के ही चलना चाहिए। 1883 तक के आसपास का लक्ष्य लें, 1927 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, हम लगातार वो कंपनियां हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके हैं। ये जो कंपनी है स्पेस को लेकर तो अभी भी कन्विक्शन लौटा नहीं है, लेकिन ये स्टॉक हमें बड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है। हम इससे पहले भी इसे डिपेंडेबल के तौर पर उतार चुके हैं, ग्रेफाइट इंडिया। और इनफैक्ट अगर आप चार्ट देखेंगे जब से उतारा है, तगड़ा मोमेंटम इस काउंटर में, रोज हल्की खरीदारी, ऑफ लेट हल्की खरीदारी के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो लो लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है इस काउंटर में। ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की। अपने 52 हफ्तों के लोज जो थे उसी के आसपास हमने रिकमेंड करा था, वहीं से मूव शुरू हुआ है। 64 रुपए के आसपास के लोज थे, 69.70 पे अभी भी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो अपने लोज के आसपास, अपने हाई से अभी भी 40% नीचे आपको नजर आएगा। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 65% का स्टेक है। और इससे पहले जब हमने लिया था तब हमने हाईलाइट करते कि प्रमोटर्स निबलिंग कर रहे हैं, हल्की हल्की खरीदारी कर रहे हैं, इस कंपनी में रडार पे रखें। इनफैक्ट वो खरीदारी कंटिन्यू होती हुई आपको कल भी अगर आप अनाउंसमेंट देखेंगे तो ग्रेफाइट इंडिया में प्रमोटर्स ने छोटा ही से लगातार वो खरीदारी कंटिन्यू होती हुई प्रमोटर्स की तरफ से इस एनवायरमेंट में वो एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। FIIs का इस कंपनी, छोटी सी कंपनी में 12 से 13% के आसपास का स्टेक है। Q1 नंबर स्ट्रांग थे, प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव था क्योंकि अदर इनकम का कंपोनेंट जरूर कमजोर हुआ था, लेकिन अदरवाइज टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 13% के आसपास का उछाल था। ये कंपनी लगातार अपनी डेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट FY14 के एंड में ये एक नेट डेट कंपनी थी और अभी ये नेट कैश कंपनी हो चुकी है। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट में जो मार्क्ड इंप्रूवमेंट है आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। मार्जिन से इस कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। एनवायरमेंट कमजोर है, ये सच है, तो वो एक कंसर्न जरूर है, इसलिए बहुत स्ट्रांग रेटिंग इस समय हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद निबलिंग हल्की खरीदारी करने के मौके इसलिए हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। सरकार ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी इलेक्ट्रोड्स के चीप इंपोर्ट पे, वो एक एडेड फायदा हो सकता है शायद इन कंपनीज के लिए, एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट एनवायरमेंट में उसके चलते देखने को मिले। इस कंपनी को रेडार पे रखें, 73 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करें, हल्की खरीदारी करने के मौके ढूंढें, पढ़ें इसके बारे में, हमें लगता है अट्रैक्टिव बेट हो सकती है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिड लॉट के खिलाड़ी पर फोकस। हिंडाल्को पहला शेयर होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। कल इस पे एक बाउंस आता हुआ दिखा था, सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा ये टेक्निकली उसको सस्टेन करे तो 3-4 रुपए ऊपर को आपका एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है खरीदारी करने के लिए। यूरोप में भी जिस तरीके से अब फिर से ईजिंग की बात चल रही है, उससे भी थोड़ा सेंटिमेंट इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, शायद ये वजह हो। लेकिन फंडामेंटल राय अभी भी नहीं बदली कि मेटल से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से लगता है कि एक टारगेट यहाँ बनाया जा सकता है 81 का, खरीदारी करके चलें। 76 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। जस्ट डायल खरीदारी की बजाय बिकवाली की यहाँ पे सलाह दी जा रही। सेक्टर्स को लगता है कि आपको याद होगा 1300-1400 के आसपास बहुत स्ट्रांग इसमें रेजिस्टेंस आता था, रुक जाता था, फिर उसने काफी सस्टेन किया, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए आप 850 पे आ गया है, आधा हो गया 1700-1800 के लेवल। एक्चुअली ऐसे तमाम सारे स्टॉक और फिजल आउट हो रहे हैं जहां पे इलॉजिकल रैली चली थी जिसका कोई मतलब बहुत सेंस नहीं बनता था, फंडामेंटल मैच नहीं करते थे। अब वो देखिए धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं और अगर बाजार में और गिरावट आती है तो ऐसे स्टॉक से और लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जहां FIIs होल्डिंग है खासतौर पर नजर रखिएगा, वहां पे और गिरावट दिख सकती है। 828 का लक्ष्य लेते हुए इसमें भी बिकवाली करें। टाटा मोटर्स एक और कैंडिडेट होगा शॉर्ट के लिए। अब खबरें ये आ रही कि अपने प्राइसिंग में भी ये स्लैश करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो कीमतें कम की जाएंगी, कुछ नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे, तो वो एक जो एज था वो धीरे धीरे इसमें से निकल रहा। चाइना की दिक्कत कंटिन्यू बरकरार है। 325 के लक्ष्य के साथ टाटा मोटर्स में शॉर्ट करें, 336 पे स्टॉप लॉस रखें। शुरुआत हमने एक FMCG पिक के साथ करी थी। FMCG, फार्मास्यूटिकल्स, इन्हीं सेफ हेवन्स पे ज्यादा हम आज बेट कर रहे हैं उनमें, लेकिन हालांकि एक वोलेटाइल स्टॉक है जो हमारी शुरुआत में वॉकहार्ड तगड़ा करेक्शन हुआ था, अब तो 1300, 1350 के लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेशन हो रहा है। हमें लगता है इस काउंटर में खरीदारी करके चलें। कुछ पॉजिटिव न्यूज ड्रग्स रिलेटेड भी आई हैं इस कंपनी को लेकर, वो शायद एडेड एडवांटेज होगा। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। दूसरा स्टॉक है फार्मास्यूटिकल स्पेस से ही, लेकिन वो स्टॉक के साथ दिक्कत यह है कि वो एक्विजिशन की खबरें आ गई हैं। $500 मिलियन के आसपास का एक तगड़ा एक्विजिशन कर सकती है सिप्ला।
वो थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे। $250 मिलियन के आसपास टॉप लाइन है जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, $500 मिलियन में खरीदारी, तो 2 टाइम्स ऑफ टॉप लाइन, उस लिहाज से तो अट्रैक्टिव हो सकता है। इस बाजार में बाजार डरता है इतने तगड़े एक्विजिशन, लेकिन ये कन्विक्शन भी दिखाता है मैनेजमेंट का कि विपरीत परिस्थितियां ग्लोबल मैक्रो स्लो डाउन के बीच शायद अट्रैक्टिव बेट से खरीदारी करने की इसीलिए ढूंढ रही है। हैविंग सेड दैट, फार्मास्यूटिकल में वैसे भी हमें लगता है किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थोड़ा सा बैलेंस शीट देखें, थोड़ा सा कैश फ्लोज देखें, थोड़ा सा बिजनेस समझ लें, कन्विक्शन के साथ फिर उनमें बेट करें। सिप्ला रीसेंट करेक्शन के बाद बेहद वैसे अट्रैक्टिव हो चुका है। आज उस न्यूज का किस तरह का इंपैक्ट होगा ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कमजोरी आती है तो फिर लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन करें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। हमारा राजा कल भी हमने बेचा था, हालांकि कल तो एकदम सपाट बाजार अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, अंडर परफॉर्म कर रहा था बाजार को, लेकिन हल्के हरे निशान में जाके बंद हुआ था। हमें लगता है हमारा राजा में अभी भी शायद बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आएगा। हमारा स्टैंड कल से आज बदला नहीं है। हालांकि बहुत स्ट्रांग हैंड्स में कंपनी स्ट्रांग रेटिंग दिखा रही है, लेकिन ऑफ लेट शायद एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हम उसी को कीनली वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा दबाव शायद काउंटर झेल सकता है, टाइम करना मुश्किल है, लेकिन रडार पर रखें इस काउंटर को। अगर इंस्टेंसेस वीकनेस के नजर आते हैं चार्ट्स पे, अब बिल्डअप ऐसा दिखता है आपको, तो आप शायद ये पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के आप फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। रिको इंडिया होगा फ्री के तौर पर सेलेक्टर्स को यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। बड़ा ओल्ड फेवरेट है मेरे सेलेक्टर्स का, और ऊपरी इस तरह से करीब $200-250 रुपये ये करेक्ट हो चुका है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कंपनी जो है हार्डवेयर में है और तमाम सारे जो है प्रिंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आपको याद होगा कि एक तो मल्टीनेशनल कंपनी है और तमाम सारे इसके ऑर्डर्स इसने इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट्स और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत इसको मिले हैं, इसीलिए इसमें बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखा गया था। और स्टॉक में जो बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, उसकी वजह यही है कि बहुत स्ट्रांग हैंड्स में स्टॉक है। अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा गिरावट है, लेकिन इसमें उतनी गिरावट नहीं आई। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ट्रेडिंग के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी। मैं इस स्टॉक को एनबीसीसी से कंपेयर करता हूं, क्योंकि दोनों ही स्टॉक जबरदस्त फंडामेंटल पे स्ट्रांग बेस बनाए हुए हैं। आज हमें लगता है कि एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है फिर से, तो 753-55 के आसपास का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करें। जिनको पोर्टफोलियो में रखना है वो इसको खरीदारी करके रख भी सकते हैं। 725 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, मेरे ख्याल से इससे पहले भी एक आध बार रिकमेंड कर चुके हैं हम। एक कंपनी बिजनेस बेहद स्ट्रांग है। ये कंपनी 1983 का गठन हुआ था। अब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, स्टील पाइप डिवीजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, इस डिवीजन में आपको याद होगा एक जमाने में यो बाइक्स नाम से आई थी, वो साइकिल जैसी बाइक्स हुआ करती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यही कंपनी बनाने का काम करती थी, अपने समय से काफी पहले उसे इंट्रोडक्शन करा था, शायद इसीलिए इतना पिकअप नहीं हुआ। रिन्यूएबल स्पेस में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी की जिसकी हम बात करते हैं, तो बिजनेस मॉडल बड़ा अट्रैक्टिव था इस कंपनी का। पर इस कंपनी की लगातार जो डेट माउंट होती गई वो बड़ा कंसर्न था। 3,200 करोड़ रुपए पे इस कंपनी की डेट पहुंच चुकी थी। उसके बाद ध्यान रखें, इस कंपनी ने एक कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग को हरी झंडी मिली। इस कंपनी के फाइनेंशियली एलिंग कंपनीज की लिस्ट में शुमार हो गई थी ये कंपनी। इस सीडीआर पैकेज के अंतर्गत इस कंपनी के प्रमोटर्स को, जो मुकेश भंडारी साहब हैं, 200 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इन्फ्यूजन करना है, वो इवेंचुअली करेंगे। और उसके बाद डेट और जो लाइन ऑफ क्रेडिट है लेंडर से, वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा, तो वो काफी हद तक बिजनेस को स्टेबल करने में शायद मदद कर सकता है। इंटरेस्टिंगली इस बीच इडलवाइज की जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म है, एआरसी जो है, वो एग्रेसिवली डेट एक्वायर करके इस कंपनी की उस इक्विटी में तब्दील कर रही है। शायद आरबीआई के, आपको याद होगा, नए नॉर्म्स जो आए थे डिस्ट्रेस कंपनीज को लेकर, उसके बाद बड़ा एग्रेशन इडलवाइज एआरसी ने दिखाया है। इनफैक्ट वो शायद इस एआरसी का, इडलवाइज का कन्विक्शन दिखाता है इलेक्ट्रोथर्म के बिजनेस मॉडल को लेकर। इलेक्ट्रोथर्म में आगे शायद अच्छे मौके उनको नजर आते हैं और इसीलिए इतना एग्रेसिवली वो कन्वर्जन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इस कंपनी को राह पे रखें, क्योंकि हमें भी बिजनेस इस कंपनी का पसंद आता था, हमने भी हाईलाइट करा था इस बात को। और अब रीसेंट करेक्शंस के बाद शायद एक अट्रैक्टिव मौका हो सकता है। रिस्की बेट है, पहली बात समझ लें, क्योंकि डेट तगड़ी है। होप लेकिन इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर जागती है। अपने हाईज से तो अच्छा खासा करेक्शन के साथ ही काउंटर ऑब्वियसली कामकाज कर रहा है, और ये अच्छा बिजनेस मॉडल तमाम डेट के बाद इस कंपनी का मार्केट कैप मेयरली मेरे ख्याल से 30-35 करोड़ रुपए रह गया है। तो रिस्की बेट जरूर है, लेकिन हमें थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा है। बिजनेस हमें पहले भी पसंद था। 32-33 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करने की रणनीति बनाए, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी और साथ में टीम्स के रैप अप भी।
आखिरी के 3 खिलाड़ी बिकवाली वाले होंगे। सीएट और अपोलो टायर्स दोनों में सेलेक्टर्स को लगता है कमजोरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक कमजोरी के साथ कामकाज हुआ। कल भी सेलेक्टर्स ने अपोलो शॉर्ट करने के लिए कहा था और उसमें कमजोरी भी देखने को मिली थी, क्योंकि हमें लगता है कि तमाम सारे ऐसे स्टॉक्स जहां पे पहले बहुत अच्छी खरीदारी हुई थी वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अपोलो में 165 का लक्ष्य होना चाहिए और सीएट में 1090 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे क्वाली करके चले। और अंत में एमटेक ऑटो बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है। अब सेलेक्टर्स को लगता है ये सिंगल डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है। 25 पर लक्ष्य लेते हुए यहाँ पे भी शॉर्ट करें, 33 पर स्टॉप लॉस रखें। बिकवाली पे ही फोकस है। टिकट साइज थोड़ा सा इश्यू जरूर हो सकता है, लेकिन इन सब काउंटर्स में जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है वो इंडिकेशन दे रहा है कि शायद वीकनेस की तरफ ही काउंटर्स मूव कर सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज इनफैक्ट ना सिर्फ इस सीरीज में, बीटी सीरीज में भी मैं देख रहा था लगातार जिस तरह का बिल्डअप हो रहा था और कई बार हमने स्टॉक को हाईलाइट भी करा है। कमजोरी के इंडिकेशंस आ रहे थे। इस काउंटर को रडार पे रखें। एमआरएफ टायर कंपनीज की इन्होंने बात करी, टिकट प्राइस बहुत तगड़ा है तो ध्यान रखें। हमें लगता है एमआरएफ में भी कुछ वीकनेस आएगी। इनफैक्ट इसके पीयर्स की तो बहुत तगड़ा करेक्शन हो चुका है। एमआरएफ में भी बिल्डअप थकावट के इंडिकेशंस लगातार दे रहा है। इस काउंटर को मैं शायद बिकवाली करें। अजंता फार्मा एक और ऐसा काउंटर जिसको हम कई बार पहले हाईलाइट कर चुके हैं और बीटी सीरीज के एंड में जाके आपने देखा होगा फाइनली वो अच्छा खासा करेक्शन उस काउंटर में देखने को मिला था। अभी भी हमें लगता है यहाँ पे जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं वो अभी भी इंडिकेट कर रही है कि शायद यहाँ से और भी अपसाइड कैप्ड हैं और शायद डाउन साइड रिस्क थोड़े से और खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तीनों ही काउंटर्स में बिकवाली करने की सलाह। चलिए क्विकली देख लीजिए हमारी 10 की टीम आज की। ज्योति लैबोरेटरीज, एफएमसीजी स्पेस की कंपनी, हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर, और हेंगल शायद वापस अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता हुआ नजर आया तो एक पॉजिटिव है। एनबीसीसी जिस स्पेस में बिलोंग करती है हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं टॉप पिक है। जिस तरह के करेक्शंस दिखा रही है ये काउंटर लगातार आपको निबलिंग करने यानी कि हल्की खरीदारी करने के मौके दे रहा है। खरीदारी करने के रुझान बना सकते हैं आप। ग्रेफाइट इंडिया अपने रिसेंट करेक्शन के बाद जिस तरह से प्रमोटर्स लगातार छोटी छोटी ही सही लेकिन लगातार जो खरीदारी कर रहे हैं वो कन्विक्शन दे रहा है इस कंपनी को लेकर। वॉकहार्ट और सिप्ला दो फार्मास्यूटिकल स्पेस की बेट्स हैं। हालांकि सिप्ला को लेकर तो आज खबरें हैं कि एक बड़ा एक्विजिशन कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन लेवल्स पर रिसेंट करेक्शन के बाद शायद अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं। हमारा राजा जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में शायद अपसाइड फॉर द टाइम बीइंग कैप्ड है। बिकवाली करने के यहां पे भी मौके ढूंढे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया हालांकि बहुत तगड़ा डेट है तो एक बड़ा कंसर्न उस लिहाज से हो सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से इसे इस समय हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन अगर डेट कम होता है या फिर बिजनेस में पिकअप होता है तो शायद एक अच्छा कन्विक्शन बाय बन सकता है। बिजनेस मॉडल अच्छा है। पेज इंडस्ट्रीज, एमआरएफ और अजंता फार्मा तीनों में बिकवाली करने की सलाह। लॉजिक यही है जिस तरह की बिल्डअप हो रहे हैं इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद अपसाइड कैप है, इन स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ इन पोजीशन को आज आप अप्रोच करें। आज के लिए मेरी टीम पे आप नजर डालेंगे तो इसमें एक मिक्स टीम है और अशोक लीलैंड एसबीआई दोनों ही खबरों चलते खरीदारी करिए। एसबीआई में सेलेक्टर्स को लगता है कि जो 273 में प्रेफरेंशियल किया जाएगा वो एक ट्रिगर हो सकता है। अशोक लीलैंड में 40% तक एफआईएस को खरीदारी की मंजूरी दी गई है तो वो एक ट्रिगर होगा, लेकिन कॉलगेट उसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी इसमें देखने को मिल सकती है क्योंकि वैल्यूएशंस बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है और कंपनी मान रही है कि ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन हिंडाल्को एक टेक्निकल बाउंस यहां बनता हुआ दिख रहा है तो यहां पे खरीदारी सलाह होगी। जस्ट डायल, टाटा मोटर्स दोनों ही वीक दिख रहे हैं काउंटर। जस्ट डायल में लगातार सेलिंग प्रेशर लगातार बना हुआ है। अभी भी आप देखेंगे तो वहां पे पोजीशन शॉर्ट की तरफ ज्यादा है। वहीं टाटा मोटर्स आप प्राइस कम करने की बात कर रहे हैं अपनी गाड़ियों की तो वो भी एक इनके नेगेटिव है। लेकिन रिको इंडिया एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और सेक्टर्स लगता है डिजिटल इंडिया का बड़ा फायदा इसको होगा तो यहां पे खरीदारी सलाह होगी। सीएट और अपोलो दोनों ही सेक्टर्स हमें लगता है कि कमजोर ट्रेड करेंगे और इस वजह से लगातार इसमें वीकनेस देखने को मिली क्योंकि ये वो स्टॉक्स है जहां पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी तो अब यहां पे बिकवाली की सलाह होगी। वहीं एमटेक ऑटो सिंगल डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है तो यहां पे भी एक शॉर्ट का केस बनता है तो एक मिक्स टीम आज के लिए होगी। इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद तमाम दिग्गजों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे और आज की रणनीति और आज के स्टॉक्स आपको बताएंगे और सीएनबीसी बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड।